नमस्कार सर। नमस्कार योदा जी। FLP वर्ल्ड वाइड एक ऐसा नाम जो आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। दुनिया के हर कोने के अंदर ऐसे देश जिनकी जीडीपी बढ़ रही थी, जो विकसित से विकासशील देशों की श्रेणी के अंदर खड़े थे, चाहे आप फ्रांस की बात करें, चाहे आप जर्मनी की बात करें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे आप जापान की बात करें, वहाँ तक की सीमाओं को परिंदों के साथ साथ एक इंसान ने भी लांघा है। और उस इंसान ने युवाओं को, और विशेषकर भारत के एक मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान, जिसकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंदर ही बेरुखा सा व्यवहार हुआ था, वहाँ के युवाओं को एक नई उड़ान देने का काम किया है FLP वर्ल्ड वाइड के जरिए मिस्टर जितेंद्र जी सर, जो कि अपने जयपुर के ही निवासी हैं, आज हम सब लोगों के बीच में हैं और ये हमें सारी जानकारियां देंगे कि भविष्य की संभावनाएं एक राजस्थानी युवा जो पढ़ा लिखा भी है, मेहनती भी है, हर तरीके से लगन से काम भी करता है, लेकिन सिर्फ संभावनाओं की वजह से अपनी वो असली उड़ान आज तक नहीं पा पाया है। उसी उड़ान को हवा देने के लिए, पंखों को जान देने के लिए FLP वर्ल्ड वाइड मिस्टर जितेंद्र जी सर ने जैसा बताया कि काफ़ी सालों से ये काम शुरू कर चुके हैं। आज हम FLP वर्ल्ड वाइड कैसे बना, कहाँ से शुरू हुआ, क्या इनकी सोच रही है और अभी किस किस तरीके के प्लेटफॉर्म FLP वर्ल्ड वाइड अपने यहाँ के युवाओं को प्रोवाइड करवाता है, इन सब के बारे में जानना चाहेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल मिस्टर जितेंद्र जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप बताएं कि आपके दिमाग में सबसे पहले राजस्थान के युवाओं को लेके, विशेषकर जिनका स्किल, पढ़ाई के अंदर मेहनती थे, लगन से काम करते थे, उनके स्किल को बढ़ाने से संबंधित ये प्लेटफॉर्म बनाने का विचार सबसे पहले कहाँ से आया? सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सैन है। मैं महाराजा कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस हूँ। MBA मैंने सिम्बोसिस पुणे से किया है। ओवरऑल मेरा जो IT एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस 20 ईयर्स है। मैंने IBM, सीमेंस, कैपजेमिनी, नेगरो IT, डॉइचे बैंक में एज ए एसोसिएट मैनेजर मैंने काम किया है। तो जब मैं 2006 में जर्मन लैंग्वेज सीख रहा था, उस समय मैंने महसूस किया कि राजस्थान के युवाओं को लैक ऑफ गाइडेंस रहती है। उस लैक ऑफ गाइडेंस में ज़्यादातर युवा, 95% जो युवा है राजस्थान का, वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करता है, बट गवर्नमेंट जॉब्स रेगुलर नहीं आती है और गवर्नमेंट जॉब्स में जो उसका टेस्ट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, कंपटीशन काफ़ी हार्ड होता है। 1 लाख अगर युवा अप्लाई कर रहे हैं तो मात्र 1000 युवाओं के लिए जॉब्स होती है। तो मान लो 1 to 2% जॉब्स रहती है गवर्नमेंट्स में, और युवा 2, 3, 4 साल के बाद स्ट्रगल करता करता फिर युवा एक प्राइवेट जॉब्स की तरफ आता है और उसके पास करियर के प्रति कोई डायरेक्शंस नहीं रहती। हालांकि वो युवा स्किल होता है, बहुत ज़्यादा स्किल्स जानता है, बट राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाने के कारण वो करियर में पीछे रह जाता है। और ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती है मिडिल क्लास की युवाओं के साथ ज़्यादा होती है। इस कारण मैं जब उस समय था तो मैंने भी यही महसूस किया कि करियर गाइडेंस, जैसे मैं 2006 में मैंने जर्मन लैंग्वेज की, उस समय कोई लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, जर्मन तो बहुत दूर की बात थी। तो मैंने जब जर्मन की तो IBM में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। तो IBM में कैंपस प्लेसमेंट उसी का होता है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है, जिसने BTech किया हो या MC किया हो, बट मेरा तो बैचलर ऑफ साइंस प्लस जर्मन लैंग्वेज के बेस पे हो गया। इट मीन्स कि मैंने देखा कि फॉरेन लैंग्वेज में काफ़ी स्कोप है, जैसे वोल्क्सवागन है, मर्सिडीज़ है, BMW है, सीमेंस है, कैपजेमिनी है, नेगरो IT है। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर हैविंग जर्मन लैंग्वेज ऑपरेशंस। तो जर्मन लैंग्वेज ऑपरेशन में काफ़ी ओपनिंग्स होती है। टूरिज़्म भी एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर काफ़ी स्कोप्स रहता है, काफ़ी गाइड्स काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंडिया में काम कर रही है, बोश है, उसके अंदर भी काफ़ी ओपनिंग्स रहती है। HSBC, क्रेडिट स्विस, JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका। और लेटेस्ट आजकल मोदी जी ने जब जर्मन जो चांसलर से एग्रीमेंट किया 2022 में, तो मेडिकल प्रोफेशंस के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ। 2025 तक जर्मन गवर्नमेंट को 1,50,000 नर्सेस की रिक्वायरमेंट है जो जर्मन लैंग्वेज जानते हो, एटलीस्ट B1 लेवल तक की जर्मन लैंग्वेज हो।
और ये बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है अपने आप को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, और एक और बात है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के लिए। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में जो नर्सेस 15,000 से 20,000 में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो 30,000 से 40,000 में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने आप का इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं, साथ ही साथ अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पर, और भी बहुत सारे चाइल्ड अलाउंस हैं, जो पेंशन है वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एबल कर सकते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज B1 लेवल तक की जानी है। तो मेडिकल प्रोफेशन में 3 सेक्टर में भारी डिमांड है, एक फिजियोथेरेपिस्ट में, एक डेंटिस्ट में, एक नर्सेस में। नर्सेस के लिए भी BSc नर्सिंग और GNM होना चाहिए। तो जब हमने FLP वर्ल्ड वाइड बनाया तो